नमस्कार दोस्तों। आप अपनी फसल को ब्लाइट से किस तरीके से बचा सकते हो, ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। हालांकि आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके जो है उसका पहला पार्ट देख सकते हो। पहले पार्ट में हमने ये जाना था कि किस तरीके से आप अपने पौधे को जो है छोटे से नर्सरी से लेके लगभग उसको जो है 15 से 20 दिनों तक किस तरीके से उसका अच्छा ट्रीटमेंट करके अपनी उसको ब्लाइट से बचा सकते हो। तो इसके आगे की स्टोरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आपने जाना कि हमारा पौधा लगभग जो है 20 से 25 दिन का हो चुका था और लगभग 25 दिन के बाद हम दोबारा उसमें जो है एक बार जो है मैनकोजेब की ही स्प्रे करेंगे। ये आपकी तीसरी स्प्रे आ गई प्लांटेशन के बाद। जो मैनकोजेब की रहती है, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड रहता है। तो लगभग 1 महीना 30 दिन गुजर जाने के बाद जो है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है लगभग आपके पौधे में टमाटर की। अगर अच्छी ग्रोथ रहती है, आप निंदाई और पुरताई अच्छे तरीके से करते हो तो उसके बाद उसमें जो है फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाती है। दिनों की बात की जाए तो 30 से 45 दिन के बीच उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाती है और तब तक आपका पौधा छोटा रहता है। तो उस बीच में लगभग 25 दिन के बाद आप जो है उसमें तीसरी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की स्प्रे करते हैं। तो उसके बाद जो है आपको ठीक 12 से 15 दिनों के बीच उसमें दोबारा से जो है सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का एक मिक्सचर मिलता है आपको बाज़ार में। सॉल्ट का नाम मैं बताऊंगा कि कार्बाइडेजियम और मैनकोजेब, जिसमें कार्बाइडेजियम की 12% और मैनकोजेब जो है 63% WP में जो उसकी रेशो रहती है वो आपको बाज़ार में मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनीज के आपको अवेलेबल रहते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि कौन कौन से सॉल्ट आपने किस डेट के बाद चेंज किए हैं। तो ये आपको सॉल्ट लेना रहता है। उसकी आप जो है स्प्रे लगभग जब आपका पौधा 35 से 40 दिन का हो जाएगा तो उस दौरान उसकी स्प्रे करनी है। वो एक तरह की सिस्टमिक स्प्रे रहती है, क्योंकि जब आपका पौधा जो है लगभग 1 महीना या 30 से 40 दिन के बीच का हो जाता है तब तक आपका पौधा छोटा रहता है। तो उसमें जो है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड से उसका काम चल पड़ता है। जैसे आप कॉन्टैक्ट मतलब कि उसके कॉन्टैक्ट में आते ही फंगस को ख़त्म कर देता है। तो उसके बाद जैसे आपका पौधा बड़ा हो जाता है, उसकी ब्रांचेस निकल जाती है, उसके पत्ते बहुत ज़्यादा आते हैं, उसमें फ्लावरिंग हो जाती है स्टार्ट। तो उसके बाद आपको सॉल्ट चेंज करना रहता है, जो कि सिस्टमिक में आपको चेंज करना पड़ता है, जो कि पूरा सिस्टम के तरीके से जैसे आपके फंगस लगेगा तो वो सिस्टमिक तरीके से उसको रोक देगा। हालांकि आपका ये पूरी तरह से पर्याप्त नहीं रह पाता कि आप उसके ऊपर स्प्रे पूरी तरीके से कर पाएँ। जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का जो काम रहता है वो उसके बाद थोड़ा घट जाता है उसमें। तो इसके बाद आप जो है उसमें ये वाला सॉल्ट ज़रूर करें, मैनकोजेब और कार्बाइडेजियम, जो 12/63% की रेशो में रहता है। तो उसके बाद दोस्तों फिर आपका टमाटर जो है लगभग उसके बाद उसका असर रह जाता है आपका 10 से 12 दिनों तक जो है सिस्टमिक फंगिसाइड का जो है असर आपकी फसल के ऊपर रहता है। बाकी आप कीटनाशक और जो भी आप खाद वगैरह टॉनिक वगैरह स्प्रे करते हो या देते हो वो आप अलग तरीके से देते ही जाएंगे। और ये रहा आपका फफूंदनाशक जो आप उसको ख़त्म करोगे। तो उसके बाद दोस्तों जैसे आपका फसल जो है 55 से 60 दिन की हो जाएगी, लगभग 2 महीने की के आसपास आपकी फसल हो जाती है, तो उसमें आपका जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की स्प्रे करना उसमें ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद कॉपर एक ऐसा रहता है बहुत ही जो फंगस को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर रहता है और इसके और भी बहुत सारे यूज़ रहते हैं दोस्तों। तो इससे आप और भी बहुत सारी बीमारियों से रोक सकते हैं। एक बिंदी बिंदी सी काले काले से धब्बे पड़ते हैं आपके टमाटर में या फसल में, उस चीज़ से भी आप इसको रोक सकते हो। हालांकि वो चीज़ आपकी जो है नींबू या शिमला मिर्च में भी लगती है, जिसे जो है सिट्रस कैंकर एक तरीके से वो तरह के धब्बे पड़ते हैं जिससे इसका बचाव हो जाता है। और एक तरह का वो जो है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड रहता है। और दोस्तों कॉपर की हम जो है ड्रिंचिंग भी करते हैं। कॉपर के साथ आपको चिपको मिलाना, स्टिकर मिलाना ज़रूरी रहता है और इसके साथ जो है आप स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक मिलता है वो ज़रूर डालें, क्योंकि जैसे ही जितने ज़्यादा आप इसमें स्प्रे करते हो, कीटनाशक स्प्रे करते हो, फंगिसाइड्स की स्प्रे करते हो, तो वो आपके पौधे पे भी असर करता है। फंगस और कीट पे ही असर नहीं करता, आपके पौधे पे भी उसका असर होता है। तो एक तरह की इम्यूनिटी जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको एंटीबायोटिक हम देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन या बहुत और भी मिल जाते हैं 2-3 आपको बहुत सारी अलग अलग कंपनी के आपको एंटीबायोटिक ही आप मांगोगे तो आपको मिल जाएगा बाज़ार में। तो वो डालना ज़रूरी रहता है। उससे ये होता है कि आपके पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है वो, और जो आप उसके ऊपर स्प्रे करते हो उनसे लड़ने में वो सक्षम रहता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है अपने अंदर से भी, वो जो है और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहता है। तो उसके साथ आपको एंटीबायोटिक ज़रूर मिलाना रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर जैसे ही आपका जो है पौधा 2 महीने के पहुंच गया, लगभग 60 से 70 दिन का हो जाता है, तो उस दौरान उसमें भारी मात्रा में जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम तो आपका जो है टमाटर बनना शुरू हो जाता है। लगभग छोटे छोटे से आपके टमाटर निकल जाते हैं लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर। और लगभग आप उस टाइम तक जो है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ही डालते हैं। तो उसके बाद आपका अगला सॉल्ट चेंज हो जाता है। जैसे आपके जो है
लगभग 3 महीने होने वाले होते हैं। तो उसके बाद आपको जो है इसकी मात्रा जो है लगभग हर 10 से 15 दिनों में एक बार इसकी स्प्रे करना ज़रूरी रहती है। जैसे ही अगर आपने आज स्प्रे कर दी, अगर कल तक बारिश हो जाती है तो उसकी स्प्रे आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। जैसे अगर आप 12-15 दिनों का गैप डालते हैं, अगर बारिश हो जाती है बीच में, तो बारिश से लगभग 3 दिनों के बाद आप जो है स्प्रे ज़रूर कर दें उसके ऊपर मैनकोजेब की। उसके बाद आपको कॉपर की स्प्रे, आपकी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की स्प्रे एक बार ज़रूर करें आप हमेशा जब भी देखें। और एक तरह की बिल्ट आपकी बीमारी लगती है जो कि झुलसा से अलग रहती है, ब्लाइट से अलग रहती है। हालांकि उसका इलाज नहीं है अभी तक। कुछ एक कंपनीज दावा करती हैं कि उस चीज़ से वो रुक जाती है, पर मैंने आज तक उसको रुकते हुए नहीं देखा। आपका उसका जो है खेत आपको नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करना पड़ता है। अगर आपके खेत में लग जाती है और वो लग जाती है तो आपको पूरे के पौधे, जितने भी पौधों में लगी होती है, उसको उखाड़ना पड़ता है। एक तरह की बेल्ट होती है, अपने आप पौधा सूख जाता है, उसमें ना कोई काला धब्बा नज़र आता है, ना ही कोई कालापन नज़र आता है। और एक तरह से जैसी आपकी जड़ों के पास जैसी मिट्टी से तना निकला होता है, वहाँ से जो है वाइट कलर का फफूंद तरह के उसका छिलका अलग हो जाता है। जैसे आप ज़मीन खोदोगे तो वहाँ से उसका जो है सफ़ेद कलर में फंगस लगा होता है और उसकी छिलका अलग हो जाता है और वहीं से सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो है हम कॉपर की जो है ड्रिंचिंग करते हैं, जिसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा कि बेल्ट से आप किस तरीके से जो है निजात पा सकते हो। उसमें आपका जिंक मिलाना ज़रूरी रहता है। जिंक जो है बाहर की चमड़ी जो छिलका रहता है उसको बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ दोस्तों इस पार्ट में अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अगला पार्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।